कथा व्यास राध्या भारद्वाज ने कहा कि भगवान की कथा तो अनंत है, इसका समापन तो नहीं कर सकते। राध्या भारद्वाज ने कहा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। खबर बदायूं से। बदायूं में आज श्री गणेश सेवा मंडल के तत्वाधान में चल रहे 22वें विशाल गणेश महोत्सव में आज कथा को विश्राम दिया गया। कथा व्यास राध्या भारद्वाज जी ने कहा कि भगवान की कथा तो अनंत है, इसका समापन तो नहीं कर सकते, लेकिन विश्राम दिया जाता है। इसलिए आज की कथा को 22वें गणेश महोत्सव के महोत्सव में विश्राम दिया जा रहा है। अगली बार फिर से श्री गणेश महोत्सव में आपको श्री गणेश महापुराण की अनंत कथाएं श्रवण होंगी। इस अवसर पर आज कथा व्यास राध्या भारद्वाज जी का व्यास पूजन भी किया गया। कमेटी के सभी सदस्यों ने राध्या भारद्वाज जी को अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार फल, पुष्प, मुद्रा भेंट करके उनका व्यास पूजन किया। आज की कथा में राधा अष्टमी के पावन पर्व पर 56 भोग श्री गणेश सेवा मंडल की ओर से लगाए गए, जिसका आयोजन बाल गणेश सेवा मंडल के युवाओं द्वारा किया गया। आज की कथा में संस्था के अध्यक्ष वीरेंद्र वार्ष्णे, सुनील गुप्ता, संतोष गुप्ता, मनोज वैश्य, पंकज शर्मा, नितेश वार्ष्णे, केशवनाथ वैश्य, लक्ष्मी साहू एवं राहुल राठौर, मधुर साहू, अचल शर्मा, अभिषेक गुप्ता, शिवम गुप्ता, लव कुमार, शुभी गुप्ता, गुनगुन, कात्यानी, कृष्णा आदि उपस्थित रहे। संस्था के महामंत्री सुनील गुप्ता ने बताया कि कल 1 सितंबर को ब्रज के कलाकारों के द्वारा रासलीला का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बदायूं की धर्म प्रेमी जनता से ब्रज की रासलीला में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का आग्रह किया है। भगवान का विशेष योगदान है, क्योंकि तानसेन ने संगीत सार में शांगदेव और भरत जो हमारे भैया हैं, इनको जानकारी होगी, बहुत बड़े संगीतज्ञ रहे भरत जी। उनके मतानुसार एक गणेश नाम की ताल का भी निर्माण किया है। कौन सी? तो वे गणेश ताल का अध्ययन करें। जो हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हें सबसे पहले गाना और बजाना अगर सीखते हैं विद्यालय में, तो गणेश ताल को अवश्य ही सीखना चाहिए, है ना। और कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो मंगलकर्ता, विघ्नहर्ता रूप में अग्नि, तबला, मृदंग, पखावज इत्यादि जो वाद्य यंत्र हैं, वे गणेश भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं, तब जाकर सरस्वती माता की कृपा बरसाई जाती है। तो प्रत्येक कण कण में, क्षण क्षण में हमारे गजानन महाराज का, भगवान गजानन के ही अन्य जो पूजा के विधान हैं उसको भी आ जाएगी, पर आपको गजानन भगवान के विषय में, पूजन में अन्य प्रकार से जानकारी होना परम आवश्यक है। गजानन भगवान की अगर विशेष कृपा आप पाना चाहते हैं तो अभी विद्यार्थियों के इस गणेश मंडल में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि गजानन भगवान की कथा को सिर्फ कथा ही ना मान करके उनके बीज मंत्रों को आप नित्य प्रतिदिन उसका उच्चारण अवश्य करें। किस प्रकार से करना है ये हम पूर्व में बता चुके हैं। और अगर हम भगवान गजानन की विशेष रूप से ही को प्राप्त करना चाहते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ में
जिसने जो भी कामना लेकर बैठा है उसकी व्यास मंच से आशीर्वाद स्वरूप उसकी वह कामना पूर्ण हो जाए। और इस गणेश मंडल से हमने एक नम्र निवेदन किया था। हम प्रतिवर्ष आकर के देखते थे, क्योंकि अगर प्रथम बार आते तो हमें इस बात का अनुभूति नहीं होती, लेकिन हम प्रतिवर्ष भी देखते हैं और प्रतिदिन भी देखते चले आ रहे थे कि इस जो गणेश मंडल के कार्यकर्ता हैं, जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं या जिन्होंने सामान्य समक्ष रहकर या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी जिस प्रकार से तन मन धन से जो भी सेवा की है उसको हम देखते चले आ रहे हैं पिछले 30 वर्ष से। इन 3 वर्षों से हमने देखा कि इनकी सेवा 22 वर्षों से लगातार चली आ रही है। अब इन कंधों को और भी सहारा की जरूरत है। इतनी गदगद हूँ क्योंकि यह मेरा प्रथम बार नहीं बल्कि गणेश कथा में तृतीय बार आगमन हो रहा है। और प्रत्येक बार जब जब मैंने देखा कि इस गणेश मंडल ने किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार से कोई कमी रहने ही नहीं दी है, ऐसी गजानन महाराज की कृपा है। व्यास मंच से मैं गजानन महाराज से यही प्रार्थना करूंगी कि गजानन महाराज इस गणेश मंडल को इतना सामर्थ्यवान कर दे, इतना सबल कर दे और इतना इनकी बुद्धि और विवेक को बुद्धि दायनी कर दे कि ऐसे ही विचारों से यह जुड़े रहें और यह जो कार्य है वे वर्षों वर्षों तक ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिसने जो भी कामना अभी की और गणेश भगवान से जो अभी हम तो कथा बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, क्योंकि जो बड़े लोग करते हैं उनका अनुसरण जब युवा पीढ़ी करती है, हम कुछ और तो नहीं कहेंगे। अभी देखो गणेश मंडल यहाँ पर नए नए वक्ताओं को भी बुलाते हैं, है ना, अन्य भी कथाएं होती हैं, लेकिन जब मंच पर आसीन कोई युवा बैठ करके कुछ बात बताता है तो बड़े लोग तो सुनते ही हैं, लेकिन हमारे युवा भी उसको धारण करने का पूर्ण प्रयास करते हैं ना। इसीलिए मेरे मन में ऐसा विचार आया और मैंने नम्र लगा रखा है। इन्होंने अपनी इतनी सुंदर सेवा दी, क्योंकि प्रथम दिन तो थोड़ा सा गले में था भी कुछ हल्का सा खिंचाव, लेकिन इन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की कि इस साउंड की वजह से, इस माध्यम से जिसकी मेरी आवाज आप तक बड़ी सुगमता से पहुंची और मुझे अपनी बात कहने का बहुत ही सरल और सुगम मार्ग प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां इन भैया के लिए हो जाए। व्यास मंच से सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है। वह भी आज आने वाला था, लेकिन समय के अभाव से वह नहीं आ पाए, है ना। तो ये आप लोगों का ही प्रयास है, जो मुझ जैसी छोटी सी वक्ता जिसको ढंग से बोलना भी नहीं आता, आप लोग के ही प्रभाव से प्रथम दिन भी एक न्यूज चैनल जो था उसने मेरा यहाँ पर इंटरव्यू लिया और एक न्यूज चैनल जो SKS न्यूज 24 चैनल है वह इस बार भी उपस्थित रहा और जितने पिछले वर्षों में भी
मेरा आगमन हुआ तब भी उन्होंने आकर के मेरी न्यूज़ को कवर किया। और यही नहीं, पिछले साल आपने मुझे यहाँ उपस्थित नहीं देखा था, है ना? तो पिछले वर्ष मेरी जो गणेश कथा थी वह बरेली नाथ नगरी में थी, जो कि 60 नाथों में जो नाथ हैं श्री बाबा तपेश्वर नाथ हैं, उनकी शरण में बैठ करके मैंने ये गणेश कथा उनको श्रवण कराई थी। बोलिए तपेश्वर नाथ बाबा की। तो SKS न्यूज़ 24 चैनल ने मुझसे संपर्क साधा और वहां भी जाकर के उन्होंने उस न्यूज़ को कवर किया। तब मुझे इतना सुंदर एहसास हुआ कि बदायूं की जितने भी जनता है उन्होंने मुझे कितना प्रेम दिया है। बैठी तो मैं बरेली में हूँ, लेकिन बदायूं से आकर जब वो आए तो मुझे आप लोग की बहुत याद आई। सच बताऊं तो बहुत याद आई, क्योंकि उनसे मिलना आपकी वजह से ही तो हुआ है। तो इस चैनल से, जो पवित्र व्यासपीठ से माध्यम से मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ SKS न्यूज़ 24 चैनल का, जितने भी जो यहाँ पर संचालक हैं उनके, और जो भी उनके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मेरी वाणी को अपने चैनल के माध्यम से बदायूं की जनता और दूर दूर तक पहुँचाने का, और मैंने एक कुछ संदेश भी उनके माध्यम से दिए हैं। तो आप उनकी चैनल से उस न्यूज़ को अवश्य सुने। गणेश पुराण से ही संबंधित जो उन्होंने प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों को मैंने उनके निवारण किया है, और उन प्रश्नों को आप अवश्य सुने। और बहुत बहुत साधुवाद है इस चैनल को। ऐसे ही यह चैनल आगे बढ़ता रहे और हम जैसे वक्ताओं को आगे बढ़ा करके बदायूं के जितने भी सुंदर सुंदर आयोजन हैं इनको कवर करके इनको आगे बढ़ाते जाएं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। हेलो, आज श्री तो आज से व्यास मंच से हम घोषणा करते हैं कि एक जो इसी मंडल की एक नई शाखा जो निकली है, वह युवा मंडल बाल गणेशा के नाम से अब इनको जाना जाए। और एक बार जोरदार तालियां इस गणेश मंडल के लिए हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद है। और अब से इसी वर्ष से आपको इस कार्यक्रम का कार्यभार हम सौंप कर जाते हैं। भले ही हम यहाँ पर आए या ना आए, क्योंकि वक्ता अगर आते हैं नए नए तो नई बात ही बता कर जाते हैं, लेकिन आप लोग का यह दायित्व है कि इस भगवान गजानन की पूर्ण कृपा आपके जीवन में ऐसे ही बनी रहे, और जिस आप उच्चतम स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, गजानन भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। यह जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, इतनी भव्य व्यवस्था है। प्रत्येक जो व्यक्ति है इसमें सभी ने सहयोग दिया है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज एक और शाखा हम बनाए देते हैं, क्योंकि देखो जितनी शाखाएं होंगी उतना ही अच्छा कार्य होता जाएगा। और इस शाखा में भी हम चाहते हैं कि नई नई जो हमारी बहनें हैं वे इसमें जुड़ करके इसको कार्य को आगे बढ़ाएं। और एक नवीन नाम जो गौरी गणेश मंडल के नाम से है, उसका भी आप जोरदार से स्वागत करिएगा। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।